नमस्कार दोस्तों। हर मंगलवार की तरह आज भी हम आपके पास एक बहुत ही दिलचस्प कहानी लेकर के आए हैं। ये कहानी जितनी सुनने में इजी और सरल है, उतना ही गहरा मैसेज भी हम तक पहुंचाती है। ये कहानी फिर से गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित है। आइए शुरू करते हैं इस कहानी को, जिसका नाम है बुद्धिमान बंजारा। एक बंजारा था। वो बैलों पर मेट मेट यानी मुल्तानी मिट्टी लाद कर दिल्ली की तरफ आ रहा था। रास्ते में कई गांवों से गुजरते समय उसकी बहुत सी मेट बिक गई। बैलों की पीठ पर लदे बोरे आधे तो खाली हो गए और आधे भरे रह गए। अब वे बैलों की पीठ पर टिकें कैसे, क्योंकि भार तो एक तरफ हो गया। नौकर ने पूछा कि अब क्या किया जाए। बंजारा बोला, अरे सोचते क्या हो। अरे बोरों को एक तरफ रेत रेत यानी बालू बालू से भर दो। ये राजस्थान की जमीन है, यहाँ रेत बहुत है। इतनी रेत मिलेगी कि तुम सोच नहीं सकते। नौकरों ने वैसा ही किया। बैलों की पीठ पर एक तरफ आधे बोरे में मेट हो गई और दूसरी तरफ आधे बोरे में उन्होंने रेत भर दी। दिल्ली से एक सज्जन उधर आ रहे थे। उन्होंने बैलों पर लदे बोरों में से एक तरफ रेत झरते हुए देखी तो वे बोले, अरे अरे बोरों में एक तरफ रेत क्यों भरी है? नौकरों ने कहा, संतुलन करने के लिए, संतुलन। वे सज्जन बोले, अरे अरे यार, ये तुम क्या मूर्खता करते हो? अरे तुम्हारा मालिक और तुम तो एक से ही हो। बैलों पर मुफ्त में ही बाहर डोकर अरे उन्हें मार रहे हो। अरे मेट के आधे आधे दो बोरों को एक ही जगह बांध दो तो कम से कम आधे बैल तो बिना भार के खुले रहेंगे या चल सकेंगे। हाँ? नौकरों ने कहा कि आपकी बात तो ठीक जचती है, पर हम तो वही करेंगे जो हमारा मालिक कहेगा। आप जाकर हमारे मालिक से बात कीजिए और उनसे हुक्म दिलवा दीजिए, तो हम ये भी यही कर देंगे। वो मालिक यानी बंजारे से मिला, उससे बात कही। बंजारे ने पूछा, भाई आप कहां के हैं? कहां जा रहे हैं? उसने कहा, मैं भिवानी का रहने वाला हूं। रुपए कमाने के लिए जरा दिल्ली आ गया था। कुछ दिन वहां रहा, फिर बीमार हो गया और जो थोड़े रुपए कमाए थे वो तो खर्च हो गए। व्यापार में भी घाटा लग गया। पास में कुछ रहा नहीं तो विचार किया भाई अब घर ही चलना चाहिए। उसकी बात सुनकर बंजारा नौकरों से बोला, इनकी सम्मति मत लो, है अपने अपने जैसे चलते हैं वैसे ही चलो। इनकी बुद्धि तो अच्छी दिखती है, पर उसका नतीजा ठीक नहीं निकला ना। अगर ठीक निकलता तो ये धनवान हो जाते। हमारी बुद्धि भले ही ठीक ना दिखे, पर उसका नतीजा ठीक होता है। मैंने कभी अपने काम में घाटा नहीं खाया। बंजारा अपने बैलों को लेकर दिल्ली पहुंच गया। वहां उसने जमीन खरीदकर मेट और रेत दोनों का अलग अलग ढेर लगा दिया और नौकरों से कहा, ए चलो बैलों को जंगल में ले जाओ फटाफट, और जहां चारा पानी हो उनको वही रखना, समझे? यहाँ उनको चारा खिलाएंगे तो हम नफा कैसे कमाएंगे? चलो शाबाश। अब मेट बिकनी शुरू हो गई। उधर दिल्ली का बादशाह बीमार हो गया। फिर वैद्य ने सलाह दी कि अगर बादशाह को राजस्थान के धोरे धोरे का मतलब जो रेत के टीले होते हैं राजस्थान में डेजर्ट में, वो उन पर रहे या उन पर रखें तो उनका शरीर ठीक हो सकता है। रेत में शरीर को निरोग करने की शक्ति होती है, यानी रेत में अपनी बॉडी को हील करने की पावर होती है। अतः बादशाह को राजस्थान भेजो। राजस्थान? राजस्थान क्यों भेजे? अरे वहां की रेट तो यहां मंगवा लो। ठीक बात है, रेत लाने के लिए ऊंट को भेजो, जाओ। अरे
ऊंट को क्यों भेजे ये? अरे यहां बाजार में ही रेट मिल जाएगी। अरे बाजार में कैसे मिलेगी है? अरे देखो भाई साहब दिल्ली का बाजार है, यहां सब कुछ मिलता है। अरे मैंने एक जगह रेत का ढेर लगा हुआ देखा था। अच्छा, अरे तो फिर जल्दी से रेत मंगवाओ ना, फटाफट जाओ जाओ जाओ। बादशाह के आदमी बंजारे के पास गए और उससे पूछा, ए यश यू एक्सक्यूज मी, ये रेत रखा है, इसका क्या भाव है? बंजारा बोला कि देखिए, चाहे मेट खरीदो चाहे रेत खरीदो, भाई साहब भाव तो एक ही है, दोनों बैलों पर भाई बराबर तुलकर आए हैं। बादशाह के आदमियों ने वो सारी रेत खरीद ली। अगर बंजारा दिल्ली से आए हुए उस सज्जन की बात मानता तो ये मुफ्त के रुपए कैसे मिलते भाई? इससे सिद्ध हुआ कि बंजारे की बुद्धि ठीक काम ही करती है। तो ये थी आप सभी के सामने ये छोटी सी कहानी जिसका नाम है बुद्धिमान बंजारा। ये कहानी जितनी छोटी जितनी प्यारी है उससे कई गुना बड़ी हमको एक ये बहुत सुंदर सी एक सीख दे करके जाती है। बड़ा प्यारा संदेश है इस कहानी का। वो क्या? अमूमन बहुत बार हमारे साथ होता है कि राह चलते ही हमें बहुत लोग राय दे करके निकल जाते हैं और हम भी उस चक्कर में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, काफी भ्रमित हो जाते हैं, साथ ही बहुत डिमोटिवेटेड हो जाते हैं और खुद पर डाउट करने लगते हैं कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा कुछ। वहीं पर हम लोगों को काफी सावधान हो जाना चाहिए और इस चीज का आंकलन यानी एस्टिमेशन जरूर कर लेना चाहिए कि जो राय हमें सामने वाला दे रहा है, क्या वो राय एक्चुअली उसके लिए उसकी लाइफ में काम करी है क्या? यदि काम करी है, यदि आप वो देख पाते हैं, यदि वो दिखती है, उसको जरूर अपना लेना चाहिए। लेकिन अगर नहीं तो नहीं का मतलब नहीं। हमें खुद को कंफ्यूज होने का, भ्रमित होने का चांस बिल्कुल नहीं देना चाहिए। भले ही वो राय उस समय के लिए बहुत ठीक लग रही हो, लेकिन यदि उसके जीवन में उसने अपनाई उसको और उस पर काम नहीं करी तो हमें नहीं लगता कि वो राय हमें लेनी भी चाहिए। तो यही एक बहुत प्यारा सा संदेश ये कहानी हम तक लेकर के आती है। इस कहानी को इतने इत्मीनान के साथ सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स में बताइए। बहुत अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिए। इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। सब लोग कहानी सुनने के बाद एक प्रार्थना ज़रूर करें कि जल्दी हम इस कोरोना से मुक्त हों और जितने लोग बीमार हैं पूरे विश्व में फटाफट से ठीक हो जाएं और एक बार फिर से हम एक कोरोना फ्री लाइफ जी सके। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।